अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा जिसके बारे में मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि अगर मैं शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मुझसे सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं क्या शोबिज़ में काम करने वालों की लाइफ वाकई ऐसे बदलती है, मतलब गुर्बत से एकदम आप अमीर हो जाते हैं, या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं कि आप दिनों में करोड़पति बन जाते हैं। ये सवाल मेरे साथ किया जाता है और फिर साथ में मुझसे ये भी लड़कियां पूछती रहती हैं कि शोबिज़ ज्वाइन करने के बाद क्या वाकई गिव एंड टेक। आप लोगों ने देखा होगा परिजात में नासाज के कैरेक्टर को। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि यार ये बंदा तो कभी नजर ही नहीं आया था और अचानक आया और छा गया। यार परिजात में इसको इतना बड़ा कैरेक्टर मिल गया, एक शायर का कैरेक्टर मिला और पूरी कहानी उसके गिर्द घूमती रहती है और वो परिजात का सबसे बेहतरीन दोस्त साबित होता है। तो आप लोगों ने सोचा कि यार ये बंदा तो जब इस ड्रामे में आ गया तो इसके बाद इसकी लाइफ बदल गई होगी। लेकिन अभी रिसेंटली उसने अपने एक पॉडकास्ट में बताया, अदील ने, कि ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है जिसे आप देख रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि ये एक्टर पता नहीं कितने पैसे ले रहा है और लाखों रुपए ले रहा होगा, इसके पास तो एकदम से बड़ी गाड़ी आ गई होगी, इसकी लाइफ बड़ी जबरदस्त हो गई होगी। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बगैर किसी डर और खौफ के सारा भांडा फोड़ा है और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और बड़ी ही एक बहुत बड़ी डायरेक्टर एक्टर बहुत सीनियर हैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने मेरे कितने पैसे आज तक देने हैं। तो अदील ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि मैं ये समझता था कि शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ तो लोग बहुत बेहिस हैं। ये डायरेक्टर क्या, प्रोड्यूसर्स क्या या प्रोडक्शंस वाले क्या, ये तो बड़े बेहिस हैं। ये तो सिर्फ उन लोगों की बात मानते हैं या फिर उन लोगों को लाखों रुपए देते हैं जिनका नाम बिक रहा होता है। और बड़े एक्टर्स की तो इस तरह से कदर की जाती है कि उसका 10 लाख रुपया अगर 60-70 लाख रुपए में से 10 लाख रुपया रह रहा हो और आखिरी सीन हो तो वो तो अपने कमरे में बंद हो जाता है और वो होटल के कमरे में से तब तक नहीं निकलता जब तक उसकी पेमेंट ना दे दी जाए। और वो कहते हैं कि जो छोटे एक्टर्स हैं जिसका टोटल 10,000 रुपये होता है वो भी 6 महीने तक नहीं मिलता, उसके लिए भी बार बार कॉल्स करनी पड़ती हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं और कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है, कभी फिर प्यार से कहना पड़ जाता है। आप सोचेंगे, जब आप सोचते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री को हम ज्वाइन करें तो क्या हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो जरा गौर करें कि एक ऐसा एक्टर जिसने पता नहीं अपनी जिंदगी के कितने साल धक्के खाए, धक्के खाने के बाद जाकर पहले वो थिएटर में काम करते रहे, रेडियो पे काम करते रहे और थिएटर और रेडियो में आपको इतने पैसे मिलते हैं जितने में शायद आप एक बाइक का पेट्रोल पूरा कर पाए, महीना पूरा अगर आपको रोजाना थिएटर आना जाना पड़े तो आपको सिर्फ इतने ही पैसे मिलते हैं जिसमें आप सिर्फ अपने बाइक का पेट्रोल पूरा कर सकते हैं। तो सोचिए कि आपने जब अपनी जिंदगी के इतने ज्यादा साल शोबिज़ इंडस्ट्री को दे दिए और उसके बाद आपको एक बड़े ड्रामे में काम मिलता है परिजात में, और उस ड्रामे के बाद भी अगर आपकी लाइफ वो नहीं बन पाती जिस तरह से आप समझते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि जैसे दानिश तैमूर हो गए, सलीम मेराज हो गए और फिरोज खान हो गए, फहद मुस्तफ़ा हो गए, इन लोगों जैसी लाइफ क्यों नहीं बन पाती? क्यों? क्योंकि हमारे जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो आपके हर ड्रामे में पूछते हैं बड़ा एक्टर कौन है, बड़ा एक्टर कौन है। अब बंदा उनसे पूछे उम्र में बड़ा या फिर काम में बड़ा। अब काम में बड़ा क्या, जो बंदा जवानी से काम करते करते बुढ़ापे में आया लेकिन अभी भी वो जवानी का ही काम कर रहा है, बाकी नए लोगों को तो काम उस तरह से मिलेगा ही नहीं। कितने लोग आप देखते हैं, ये बहुत कम देखते हैं और वो भी किसी बी क्लास प्रोडक्शन के आपने देखे होंगे ड्रामे जिनमें आपको कोई नया लड़का नजर आ जाता है, अदरवाइज तो वही गिने चुने लोग रिपीट हो रहे होते हैं, वही हर ड्रामे, अच्छा उसका ड्रामा, अच्छा फिर आ रहा है जी नया ड्रामा। मतलब आपको वही समी खान, हुमायूं सईद और दानिश तैमूर, जितने पुराने लोग हैं वही आपको नजर आ रहे होते हैं रिपीट। नए लोग आपको कितने नजर आते हैं, कितने नए लोगों का आप काम देखते हैं? लेकिन मसला यहां पर यह है कि जो नए लोग हैं उनको जो 10, 15, 20 हजार रुपए मिलने होते हैं वो भी वक्त पर नहीं मिलते। वो बंदा भी बेचारा सारा दिन स्ट्रगल करता है, वो भी सारा दिन जो है सीन के लिए रेडी बैठा रहता है, सेट पर आता है, पर डे के लिए आता है। आप पर डे के लिए आते हैं, सेट पर बैठे रहते हैं और शाम को आपको जो 5-10 हजार रुपए मिलने होते हैं उसके लिए भी आपको 6-6 महीने अगर इंतजार करना पड़ता है तो फिर क्या फायदा।
अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कास्टिंग काउच। लड़कियां पूछती हैं क्या वाकई यहाँ पर गिव एंड टेक करना पड़ता है? तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लें, आप जितने मर्जी शरीफ घराने से आए या फिर जितनी मर्जी आपके अंदर शराफत हो, आप कितना अरसा बचेंगी? जब आप सेट पर आएंगी सुबह 9 बजे 10 बजे, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, आपको मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बार बार टच करेगा, उसके बाद आपको डायरेक्टर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे बहुत सारे जो ठरक के मारे, जिनको समझ ही नहीं आती कि यार दुनिया में अगर कोई एक अदद शरीफ लड़की आ गई है तो उसको तो बख्श दें, लेकिन उनके जहन में होता है मैंने छोड़ दिया तो दूसरा पेल देगा इसको। तो ये जो लड़कियां समझती हैं कि मैं तो एक बड़ी शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी को टच भी करने दूं। आप मुझे ये बताएं कि आजकल ड्रामों में सीन, आप अभी तेरे बिन का एक सीन देख लें, वो जो पानी में गिरते हैं, अब ये ड्रामे का सीन है, कोई फिल्म का सीन नहीं था। मतलब यमुना ज़ैदी ने वो कैरेक्टर किया, वो सीन किया, और आपने मेरे पास तुम हो का वो अदनान सिद्दीकी वाला होटल वाला सीन देखा आपने? वो दिखाते हैं कि वो घर से आती है, कपड़ों में आती है, और होटल के कमरे में फिर उसको नाइटी में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो जब ये कैरेक्टर डिस्कस हो रहा होता है तो वो डायरेक्टर उसको बताता है कि अब तुम बाल अपने खराब कर दो, अब थोड़ी लिपस्टिक खराब कर दो। ये चीजें जब आपकी ये चीजें डेली बेसिस पर आपके साथ डिस्कस होंगी, बहुत सारे डायरेक्टर्स आपके करीब आएंगे, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आपके करीब आएंगे, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आज आपको मैं फलां डायरेक्टर से मिलवा देता हूँ, आज मेरे हाथ में ऐसा बंदा लगा है ना भाई, वो मिट्टी में भी हाथ डालता है ना सोना हो जाता है, आज मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और लड़कियां जो अपने पैरों पे खड़े होने की ख्वाहिश रखती हैं और वो फिर उस बंदे के साथ जाती हैं, वो उसे लेके जाता है एक बहुत बड़े घर में या फिर बहुत बड़े फ्लैट पे, या फिर आप समझ लें कि एक महल में ले जाता है। वो बेसिकली वो बंदा होता है जो एक अमीर प्रोड्यूसर के लिए या फिर अमीर बंदे के लिए इसी तरह लड़कियां घेर के लेकर आता है, और फिर वो पहले ही आपको जाते ही पैसे, आपको शॉपिंग और बहुत सारी चीजें आपके सामने इतनी रख देता है कि वो जो लड़कियां ये समझती हैं ना कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो उनके जहन में ये आता है कि यार इतना बड़ा प्रोड्यूसर मेरे पे मरता है। वो आप पर नहीं मरता होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शराफत पे, आपको शरीफ से बोल्ड, या मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उसका सफर आपका तय करवाना चाहता है कि आप इतनी शरीफ क्यों हैं। और अगर आप ये समझती हैं कि आप अपनी शराफत में रहकर इस शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करेंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेमेंट के हवाले से, तो आप लोगों को एक मैं सच्चा वाकया बताता हूँ। आज से काफ़ी साल पुरानी बात है, जब मैं यहाँ से इस्लामाबाद से कराची गया काम करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद आप यकीन करें वो मेरा बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था, बहुत मुश्किल वक्त था। पीछे जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था कि जाहिर है आपके पास इतना खर्चा हो कि जिसमें आप एक टाइम का खाना खा लें तो दूसरे टाइम का आप सोच रहे हो। उस वक्त में आप एक बड़ी प्रोडक्शन में काम करते हैं, और बड़ी प्रोडक्शन को कौन चला रही थी? परवीन अकबर, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, हमारी सीनियर एक्ट्रेस है। और उस वक्त मैं एक ड्रामा कर रहा था जिसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था, आप समझ लें सेकंड लीड कैरेक्टर था, और उसमें मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे। और दूसरी तरफ मैं परवीन अकबर की सेट पर जाता हूँ, काम करता हूँ सारा दिन, 2-3 दिन मैं लगातार सुबह 9 से रात 2-2 बजे तक काम करता रहा। और उन 3 दिनों के बाद जब मैं कॉल करता हूँ तो परवीन अकबर साहिबा मेरा फ़ोन नहीं उठाती। मैं उनको कहता रहता हूँ कि आपा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास खर्चा ही नहीं है, प्लीज़ मेहरबानी कर दें, प्लीज़ मेहरबानी कर दें। लेकिन आप यकीन जाने कि उस खातून ने जिस वक्त में मैं भूखा था, प्यासा था, तड़प रहा था कि भाई मुझे खाना चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कराची में खाना खा सकूं, वो मेरा शुरू के मेरे दिन थे, तो आप यकीन करें कि उसको इतना तरस नहीं आया कि यार इस बंदे के मैंने पर डे अगर 5,000 रुपए के हिसाब से देने हैं तो 15,000 रुपए बनते हैं तो मैं दे दूं। उस औरत ने मेरे वो पैसे नहीं दिए। आज वो टीवी चैनल्स पर आकर सामने बैठकर बड़ी अच्छी बनती हैं, तो यकीन जाने कि मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और कहते हैं कि यार देखिए कितनी अच्छी हैं। आजकल उनकी बेटी कहती हैं कि जो राबिया जो है उनकी बेटी, वो कहती हैं कि ये मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं इनके बड़े नखरे होते हैं। ये वो ज़रा आप पीछे पलट कर तो देखें कि आपकी वालिदा जो है वो जूनियर आर्टिस्ट जितने उन लोगों से काम करवाती थी उनके पैसे खा जाती थी। तो ये बड़ी शर्म की बात है।
और आप लोग अगर समझते हैं कि शोबिज इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करें तो फिर आप पहले एक नजर इधर डाल लें कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इतना खर्चा नहीं है कि आप इस्लामाबाद में या लाहौर से आप कराची जाकर रहते हैं, आप लोग समझते हैं कि मेरी लुक अच्छी है, मैं दुनिया में यार कराची जैसे शहर में भी बड़े खूबसूरत लोग बैठे हुए। अलग बात है कि आपके नसीब, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं जीरो से जाके स्टार्ट कर रहा हूं तो बस कल ही मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको कैरेक्टर मिल भी जाएगा तो शायद उसकी पेमेंट आपको फौरन ना मिले। तो जब पेमेंट नहीं मिलेगी तो आप वहां पर सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, वहां पर रहेंगे कैसे? ये शोबिज इंडस्ट्री के लोग जितना कहते हैं ना कि हम बड़े हसास होते हैं, हमारे दिल बड़े हसास होते हैं, पत्थर होते हैं भाई। इनके सीनों में दिल नहीं होते। इनके सीनों में मैं समझता हूं कि दिल नाम की कोई चीज ही नहीं होती, फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने बैठकर आपको रोते हुए अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप जरा इनसे आप अपने दिल की बात करके देखेंगे, देखें मुझे कितने साल हो गए हैं यहाँ धक्के खाते हुए, और ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं, यकीन जाने जूनियर्स हैं, लेकिन जब वो सामने खड़े होते हैं, आप उनके साथ सीन कर रहे होते हैं तो आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार मैं इसको देखूं या इसके साथ सीन करूं। इतनी कमाल की वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कास्ट नहीं किया जाता, उनको काम नहीं दिया जाता। क्यों? उनका नाम नहीं बिक रहा होता, और उसको काम दिया जाता है जिसका नाम बिक रहा होता है। ये है इस इंडस्ट्री का असल चेहरा, जिसे लड़कियां और लड़के ये समझते हैं कि हम इनको काम कर लेंगे शोबिज इंडस्ट्री में तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। तो याद रखें, लाइफ नहीं बदलेगी, शायद लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए थी जिन्हें शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की बहुत ख्वाहिश है और वो चाहते हैं कि वो एक्टर बन जाए। तो इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।